दोस्तों अगर आप जेईई मेन 2026 की तैयारी कर रहे हो और आपका टारगेट है एनआईटी कालीकट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एनआईटी कालीकट 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप की। किस रैंक पर कौन सी ब्रांच पॉसिबल है, सेफ रैंक क्या मानी जाती है और काउंसलिंग से पहले किस लेवल की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। दोस्तों इंटरनेट्स पर नंबर्स बहुत हैं लेकिन इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स पर बेस्ड क्लियर एनालिसिस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 2026 में कितने कैंडिडेट जो हैं वो जेईई मेंस के एग्जाम में एपीआर हो सकते हैं। तो लगभग 15.5 लाख के आसपास बच्चे जो है एपीआर हो सकते हैं 2026 में, ठीक है। वहीं अगर 2025 की बात करें तो लगभग 14.7 लाख कैंडिडेट जो है वो एपीआर हुए थे जेईई मेंस के एग्जाम में। तो अगर आप यहाँ पे डाटा को देखोगे दोस्तों तो ईयर बाइज ईयर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं आपका जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक होता है ब्रांच वाइज उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग भी यहाँ पे बहुत सारा मैटर करता है आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को लेकर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको अगर एनआईटी कालीकट में एडमिशन लेना ही है, आपका सपना ही है, तो मिनिमम आपका क्या रैंक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा पर बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग मिनिमम रैंक की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका सारा चीज क्लियर है। एकेडमिक प्रोग्राम नेम, कोटा, सीट टाइप, जेंडर, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, ठीक है। ये जो आप डाटा देख रहे हो ये 2024 का डाटा है और इधर जो आप डाटा देखोगे ये 2025 का है। और हम दोस्तों यहाँ पे बात करें कोटा यानी ओएस कोटा की, आप सबों को मालूम है कि दो तरह का कोटा होता है, एक ओएस कोटा और एक एचएस कोटा, है ना। ओएस कोटा वो कोटा होता है जिसके बेसिस पे आप जो आपका जो होम स्टेट है उस स्टेट को छोड़कर आप किसी भी अदर स्टेट के एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एचएस कोटा वो कोटा होता है जहां से आपने +2 का एग्जाम दिया है ना, वही आपका जो है दोस्तों वो एचएस को होम स्टेट माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सीट टाइप की बात करें तो ओपन है और जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है। यानी फाइनली हम बोले तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे बात करें, किसी हम पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए यहाँ पे दोस्तों यानी ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच पे। तो 2024 में यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ था वो 23,927 रैंक पर, जबकि जो क्लोजिंग हुआ था दोस्तों वो 35,922 रैंक पर हुआ था। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करें तो क्लोजिंग जो आप देख सकते हो यहाँ पे 35,514 रैंक पर, यानी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स का जो ट्रेंड रहा था उसी के आसपास, उसी रैंक के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला, ठीक है। जबकि ओपनिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे 23,000 पे ही ओपनिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पे 30,000 पे जो है वो आपका ओपनिंग हुआ था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एनआईटी कालीकट में, ठीक। यानी आपका यहाँ पे सेफ टारगेट क्या हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो 35,000 के आसपास भी अगर आपका 2026 में आ जाता है तो आसानी से यहाँ पे एडमिशन दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग हुआ था दोस्तों यहाँ पे 20,381 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग आपको देखने को मिला था 26,194 रैंक पर। वही अगर हम लोग 2025 की बात करें तो ओपनिंग हुआ था 18,040 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका सेम 26,282 यानी 26,000 के आसपास ही देखने को मिला, ठीक है। वहीं अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपनिंग 25,679 रैंक पर हुआ, जबकि क्लोजिंग जो है वो 33,650 रैंक पर। वही 2025 में ओपनिंग 25,366 लगभग सेम रैंक के आसपास देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है यहाँ पे आपका थोड़ा सा 32,686 मतलब 33,000 के आसपास ही रहा सिविल इंजीनियरिंग में 2025 में, ठीक है। तो जब आप इन सारे ट्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर्स के डाटा को देखोगे उसके बाद आपको क्लियर यहाँ पे पता चल जा रहा होगा दोस्तों कि 2026 में आपका कितना रैंक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए एनआईटी कालीकट में, है ना, ताकि आपका आसानी से एडमिशन हो जाए। तो लगभग 33,000 के आसपास आपको यहाँ पे रहना है। देखिए कभी कभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका वेरी करता है कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग पे, वो इसलिए हमने आपको पहले ही डाटा पे बात करा था, ठीक है। अब बात करते हैं सीएचई का। तो ओपनिंग हुआ था 2614 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग 4482 रैंक पर हुआ। वहीं अगर 2025 में ओपनिंग सीएचई के अंदर जो है दोस्तों 3651 पर हुआ था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो आपका 5222 रैंक पर जो है देखने को मिला था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर ओपनिंग हुआ था आपका 2024 में 7989 रैंक पर, जबकि क्लोजिंग जो है 11,415 रैंक पर देखने को मिला। वहीं आपका 2025 में जो ओपनिंग है लगभग 8,581 पर हुआ और क्लोजिंग जो है लगभग आसपास में जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा था 2024 का 11,727 में हुआ था, ठीक है। तो लगभग 11,500 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक
इंजीनियरिंग के अंदर आपका एडमिशन दिख सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग हुआ था यहाँ पे 4721 रैंक पर और क्लोजिंग देखने को मिला था 7433 रैंक पर। वहीं अगर आप 2025 की बात करें तो ओपनिंग हुआ था 6272 रैंक पर और जो क्लोजिंग है वो आपका हुआ था दोस्तों 8314 रैंक पर, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करते हैं तो ओपनिंग 8191 रैंक पर 2024 में और क्लोजिंग हुआ था 16218 रैंक पर। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे 2025 की बात करें तो 13873 रैंक पर ओपनिंग, लेकिन क्लोजिंग लगभग जो है वो 17056 यानी 17000 के आसपास देखने को मिला, ठीक है। 2024 में 16000 के आसपास था, 2025 में आपका 17000 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। तो 17000 आप मान के चल सकते हो आपका यहाँ पे सेफ रैंक इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए। वहीं मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए बात करें दोस्तों तो ओपनिंग रैंक 20228 और क्लोजिंग रैंक जो है 33674 था। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करें तो ओपनिंग 28592 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपका 30375 रैंक पर देखने को मिला था मटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें दोस्तों तो ओपनिंग रैंक था 15174 और क्लोजिंग रैंक था 20618। वहीं अगर हम यहाँ पे ओपनिंग रैंक की बात करते हैं तो 10576 और क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका 19452 यानी 20000 के ही आसपास जो है आपको देखने को मिल रहा है ना। तो 2026 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका 20000 रैंक आ जाता है तो आसानी से यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कहीं ना कहीं एनआईटी कालीकट में एडमिशन दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ओपनिंग 27,217 और क्लोजिंग 33,433 रैंक पर। जबकि 2025 में ओपनिंग 29,008 रैंक पर और क्लोजिंग जो है वो आपका 36,080 रैंक पर देखने को मिला, ठीक है। 2025 में एक नया ब्रांच है इंजीनियरिंग एनर्जी इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे ओपनिंग जो है 14,191 पर और क्लोजिंग 25,927 पर देखने को मिला था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2026 में बात करें कि मिनिमम रैंक क्या हो सकता है एनआईटी कालीकट के लिए, यानी कितना सेफ रैंक हमारा हो सकता है ताकि हमें सीएससी ना तो कम से कम मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेज हमें आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो मिनिमम की अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम कितना रैंक हमारा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 35,000 है ना। यहाँ फर्स्ट वाला जो है बायोटेक्नोलॉजी, तो 2025 में देखिए यहाँ पे 35,514 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था और 2024 की बात करें तो यहीं पे 35,922 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप 2026 के लिए बात करो कि मिनिमम आपका कितना रैंक होना चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहो, है ना। तो यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं दोस्तों 36,000, है ना, क्योंकि 35 तक आपको बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 36,800, है ना। तो आप यहाँ पे सेफ आपका हो सकता है 35,000 से लेके 36,000। अगर इतना रैंक आपका आ जा रहा है 2026 में, है ना, तो आसानी से आपका एडमिशन जो है वो एनआईटी कालीकट में दिख जाएगा। लेकिन लोअर ब्रांच में, यहाँ पे टॉप ब्रांच की अगर बात करते हैं तो उसके लिए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा जो आपने डाटा देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे लोअर ब्रांच में कम से कम आपका एडमिशन हो जाए दोस्तों तो उसके लिए कम से कम आपको 35,000 के आसपास और 35 से 36,000 के आसपास जो है रैंक लेकर आना पड़ेगा, है ना, 2026 में, ठीक है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, कटअप कोई फाइनल गारंटी नहीं होती है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन देती है। फाइनल अलॉटमेंट डिपेंड करता है आपके रैंक, कैटेगरी, ब्रांच प्रेफरेंस और काउंसलिंग चॉइस पर, ठीक है। अगर अभी आपका स्कोर टारगेट से थोड़ा दूर है तो पैनिक मत करो, स्मार्ट प्लानिंग और सही इन्फॉर्मेशन बहुत फर्क डाल सकती है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो एनआईटी कालीकट को लेकर कंफ्यूज है। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।